नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भारत में उसने दस्तक दी और भारत के अंदर एक हड़प नीति की शुरुआत करी। इस नीति के तहत उसने भारत के बहुत सारे रजवाड़ों पर गैर कानूनी तरीके से अपना कब्जा किया और उन सभी को ब्रिटिश हुकूमत में जाके मिला दिया। खैर, दुनिया बदली, आज दुनिया के अंदर कोई देश गुलाम नहीं है, लेकिन लॉर्ड डलहौजी नहीं खत्म हुआ। बस लॉर्ड डलहौजी की जगह अब एक देश आ गया जिसका नाम है चाइना। चाइना भी गैर कानूनी तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों पर अपना कब्जा कर रहा है। शुरुआत तो उसने करी जिस देश से उसका बॉर्डर टच करता है उनके एरिया पर कब्जा करने से। उसके बाद उसने दुनिया के गरीब देशों पर को लोन देना शुरू करा और जब वो बेचारे लोन वापस ना कर पाए तो उनके देशों पर अलग अलग तरीकों से कब्जा कर लिया। किसी के पोर्ट कब्जा लिए, किसी के एयरपोर्ट कब्जा लिए, किसी की पूरी जमीन कब्जा ली। इस तरीके से ये देश अपना कब्जा करता जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों पर। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उस पर आप जानते हैं इस समय चाइना का पूरा कब्जा है, क्योंकि चाइना ने बहुत समय पहले श्रीलंका को भारी भरकम कर्जा दिया। जब श्रीलंका उस कर्जे को वापस ना कर पाया तो उस पर भी कब्जा कर लिया। उसका हम्बनटोटा पोर्ट और बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस बीच ठीक भारत ने चाइना के ठीक आंख के नीचे से श्रीलंका से एक डील कर ली और वो डील है दोस्तों मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, यानी कि भारत अब इस एयरपोर्ट को खरीदने वाला है। कमाल की बात यह है कि इस एयरपोर्ट को चाइना कहता है कि एयरपोर्ट मेरा है, और कैसे श्रीलंका इस एयरपोर्ट को लीज पर भारत को दे सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस डील में भारत और श्रीलंका की मदद रशिया ने करी है। ये नॉर्मली जो एयरपोर्ट है पूरे साल वीरान पड़ा रहता है, खाली पड़ा रहता है। कभी कभार इस पर टूरिस्ट आते हैं, इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नॉर्मली जो रशियन टूरिस्ट हैं उनकी जो संख्या वो ज्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो श्रीलंका को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन रशियन टूरिस्ट से जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो भारी भरकम एंट्री फीस लेती है इस एयरपोर्ट की। श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं लेती है, चाइना लेती है, क्योंकि चाइना के कर्ज में दबा हुआ है श्रीलंका, तो जैसे चाइना कहता है वैसे श्रीलंका करता है। लेकिन दोस्तों, अब डील हो गई है भारत और श्रीलंका की वजह से। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, टास रशियन न्यूज एजेंसी ने भी कहा है कि भारत और रशिया ने साथ मिलकर दुनिया के सबसे वीरान पड़े एयरपोर्ट की डील कर ली, जिससे पूरे के पूरे चाइना में हड़कंप मच गया है। और नवभारत टाइम्स ने कहा कि दुनिया का सबसे खराब एयरपोर्ट क्यों खरीदने जा रहा है भारत? रूस भी बना भागीदार, हवाई अड्डे से चीन का रहा है खास कनेक्शन। ये जो एयरपोर्ट है ना दोस्तों, ये बेसिकली हम्बनटोटा पोर्ट से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही हम्बनटोटा पोर्ट है जो दुनिया का सबसे व्यस्तम पोर्ट है। यानी कि अगर अरब सागर से आप चलें और आपको अगर आसियान कंट्रीज तक जाना हो या फिर चाइना तक जाना हो या फिर आपको जापान तक जाना हो तो इस पोर्ट की मदद जरूर लेनी पड़ेगी। ये इतना महत्वपूर्ण है पोर्ट, तो व्यस्तम पोर्ट है। अच्छा, इसी पोर्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भारी भरकम कर्जा लिया था चाइना से श्रीलंका ने। उसने सोचा था कि भाई मैं भी सिंगापुर की तरह अपने इस पोर्ट को अच्छा करूंगा, फिर इससे अपने काफी पैसा कमाऊंगा, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करूंगा। लेकिन वो फंस गया पट्टा चक्का चाइना के चक्कर में। अब थोड़ा सा मैं आपको इस एयरपोर्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है चाइनीज पैसे से इसका निर्माण किया गया था, जिस पर अब भारत डील कर रहा है श्रीलंका से। ये श्रीलंका के एक मटाला शहर है, उस मटाला शहर में स्थित है जो हम्बनटोटा पोर्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस एयरपोर्ट का क्या नाम है? तो इस एयरपोर्ट का नाम मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या इसको हम्बनटोटा एयरपोर्ट भी कहते हैं। पूरे के पूरे साल ये एयरपोर्ट खाली पड़ा रहता है, वीरान पड़ा रहता है। कोई नॉर्मली इसमें फ्लाइट्स नहीं चलती, बहुत कम चलती हैं, और जो आती हैं वो नॉर्मली रशिया से आती हैं और रशिया से भारी भरकम फीस वसूल है श्रीलंका। फिर बोल रहा हूं, श्रीलंका नहीं, चाइना। अच्छा, इस पूरे के पूरे मैंने जैसे आपको बताया कि इस पूरे के पूरे एयरपोर्ट का निर्माण जो कंस्ट्रक्ट किया गया था चाइनीज फंडिंग से किया गया था। इसी की वजह से चाइना इसको कहता है कि ये मेरा एयरपोर्ट है, ठीक है, इस पर मेरा कब्जा है। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों चाइना परेशान हो रहा है कि इसको भारत ना खरीद ले? क्योंकि 18 किलोमीटर दूर ही हम्बनटोटा पोर्ट है, जिस हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना की नेवी, चाइना की आर्मी और चाइना की एयरफोर्स हर समय मौजूद रहती है। अगर ये एयरपोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट या मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट भारत के कब्जे में आता है तो भारत हर समय निगाह रख लेगा चाइना पर कि चाइना वहां पर क्या कर रहा है। आइए थोड़ा सा आपको हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में बता देता हूं। देखिए, हम्बनटोटा पोर्ट का जो रिकंस्ट्रक्शन किया गया था, पुनः निर्माण किया गया था अच्छे से, वो लगभग $150 करोड़ में किया गया था, जो दुनिया का सबसे व्यस्तम पोर्ट है। अच्छा, 150 करोड़ किसने दिए थे? तो $150 करोड़ चाइना ने दिए थे। अच्छा, श्रीलंका सोचा था कि भाई पोर्ट का निर्माण हो जाएगा, फिर सारी शिप यहां से जाया करेंगे, कुछ स्टे करा करेंगे, बहुत पैसा वसूला करूंगा, देश जो गरीबी में जा रहा है उस गरीबी से हम निकल पाएंगे।
लेकिन वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, तो वो ऐसे ही हो गया श्रीलंका के साथ, श्रीलंका जाल में फंस गया। अच्छा, ये इस पोर्ट का निर्माण किसने करा था, हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण? तो हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण चाइनीज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग ने किया था। इसके अंदर जो टोटल पैसा आया चाइना से, उस पैसे का 85% पैसा चाइना के एक्सिम बैंक से आया, यानी कि इस हम्बनटोटा पोर्ट में 85% जो हिस्सेदारी है वो एक्सिम बैंक की है। अब ये पैसा ले तो लिया श्रीलंका ने, लेकिन वापस कर नहीं पाया श्रीलंका। तो ऐसे में क्या हुआ दोस्तों, ऐसे में आखिरकार श्रीलंका फंस गया और श्रीलंका को ना चाहते हुए भी अपना ये पोर्ट 99 साल के लिए पट्टे पर यानी लीज पर चाइना को देना पड़ा। अब चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया 99 साल के लिए। वहां पर नेवी भी मौजूद है, चाइना की एयरफोर्स भी मौजूद है, आपकी आर्मी भी मौजूद है। इसी की वजह से कई बार अपनी पनडुब्बियां सबमरीन भारत घुमाता रहता है इस पोर्ट के आसपास से कि यहां हो क्या रहा है ये देखने के लिए। लेकिन दोस्तों अब अगर ये मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट हमारे कब्जे में आ जाएगा तो मात्र 18 किलोमीटर की दूरी रहेगी हमारी, वहां पर एयरफोर्स भी रहेगी, हमारी आर्मी भी रहेगी और काफी हद तक हमारे नेवी के कुछ जवान भी वहां रहेंगे जो बड़े आराम से निगाह रख लेंगे। अब इसकी वजह से चीन पूरा का पूरा परेशान है। जो चीन ने एक हिसाब किताब बनाया था कि भारत को किस तरीके से हम कब्जे में ले सकते हैं थ्रू इस हम्बनटोटा पोर्ट, वो शायद उनकी अब परेशानी बनती जा रही है कि उनके जो सपने थे वो साकार ना होते हुए उनको नजर आ रहे हैं। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णायक बैच के बारे में। देखिए, निर्णायक एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आप पे डाउट ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया है। लगभग 8 ऑप्शन सब्जेक्ट जैसे पीएसआई आ रहा है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी दर बदर ना भटकना पड़े आपको। इसके अलावा दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। अब इसके अलावा मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वेरिएशन का फीचर भी दिया गया है निर्णायक इस बैच में। अब आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मेरे कूपन कोड अगर आप आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन फीस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। यहां पर आपको एक नंबर दिया गया है 7400452383। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है, तो हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोज का, लेटेस्ट न्यूज का कॉन्टेंट बनाने का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।